गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी ग्रामर पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। एक ही शब्द जो अनेक अर्थ बताता है, सही समझे बच्चों, वही अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे चित्र देखिए बच्चों, जग में पानी है और दूसरा है जग में बहुत से प्राणी रहते हैं। तो यहाँ जग शब्द तो बच्चों एक है, पर इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे जग एक बर्तन है और जग संसार को भी कहते हैं। जग संसार यानी दुनिया को भी कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द, पहला है तीर। तो तीर जो अनेकार्थी शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। पहला है नदी का किनारा और दूसरा है बाण। अब हम इससे वाक्य बनाएंगे। तो नदी का किनारा, नदी का तीर सुंदर है। बाण, अर्जुन ने तीर मारकर शत्रु को मारा। फिर है दूसरा पत्र। तो पत्र से हम दो शब्द, पत्र के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो है चिट्ठी और दूसरा है पत्ता। तो चिट्ठी से हम वाक्य बनाएंगे, मैंने नाना जी को पत्र लिखा। फिर है पेड़ पर बहुत से पत्र हैं। थर्ड है मगर। मगर के भी यहाँ पे दो अर्थ हैं मगर शब्द के। तो पहला है मगरमच्छ और दूसरा है परंतु। तो इस तालाब में मगर रहते हैं। और परंतु दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, कल मैं गिर गया मगर मुझे चोट नहीं लगी। फिर है फोर्थ पूर्व। तो पूर्व बच्चों, पूर्व का अर्थ है पहले और पूर्व एक दिशा को भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, यहाँ काम करने से पूर्व राजू पढ़ता था। फिर है एक दिशा, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। फिर है फिफ्थ नंबर का नाना। तो नाना शब्द के भी दो अनेकार्थी अर्थ हैं। जैसे नाना एक तो माता के पिता को भी कहते हैं और दूसरा है अनेक। तो पहला वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, तुम्हारे नाना कहाँ रहते हैं, और दूसरा बगीचे में नाना प्रकार के फूल खिले हैं। फिर है सिक्स आम। तो आम शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक तो है साधारण और दूसरा है एक फल। तो साधारण का वाक्य में प्रयोग करेंगे, कार खरीदना आजकल आम बात है। और दूसरा है एक फल यानी आम फलों का राजा है। फिर है सेवेंथ। तो सेवेंथ नंबर का है वर्ण। वर्ण के भी बच्चों यहाँ पर दो अर्थ हैं, अक्षर और रंग। तो अक्षर में हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 33 है और रंग का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, राधा गौर वर्ण की बालिका है। फिर है एट्थ नंबर का लाल। तो लाल में लाल शब्द के भी दो अनेकार्थी अर्थ हैं, एक रंग और दूसरा है पुत्र। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मीतू की कमीज लाल रंग की है। और दूसरा है पुत्र, सैनिकों को हम भारत माता के लाल कहते हैं। फिर है नाइन्थ नंबर का भाग। भाग के बच्चों यहाँ पर भाग शब्द के तीन अनेकार्थी अर्थ हैं। जैसे भाग यानी भागना, एक क्रिया को भी कहते हैं। भाग एक हिस्सा भी होता है और भाग यानी गणित की एक प्रक्रिया जिसमें संख्या का भाग दिया जाता है। तो पहला है भागना क्रिया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। दूसरा है हिस्सा, इस पुस्तक के दो भाग हैं। फिर है गणित की प्रक्रिया, तो इस संख्या को 5 से भाग दो। तो इस तरह से भाग शब्द के तीन अलग अलग अर्थ हैं। फिर है 10वां कर। तो कर के भी यहाँ पर तीन अर्थ हैं, हाथ, टैक्स करना यानी क्रिया, करना एक क्रिया है। तो हाथ का हमारे दो कर हैं। फिर है टैक्स, आमदनी पर आयकर लगता है। फिर है करना क्रिया को वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने अपना काम कर दिया है। फिर है 11वां पर। तो पर के भी यहाँ पर तीन अर्थ है बच्चों अलग अलग। तो पंख, ऊपर और परंतु। तो पंख का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे, मोर के पर सुंदर होते हैं। फिर है ऊपर, मेज पर किताब रखी है। और परंतु का है, पार्टी में राहुल तो आया पर ऐना नहीं आई। तो बच्चों, इस तरह से एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हमने क्या जाना, तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, तो एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
तो बच्चों, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।